नमस्कार साथियों, मैं नारायण प्रसाद पाली, तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। साथियों, आज मुझे एक आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ देसा श्रीवास समाज बिलासपुर का। वह आमंत्रण पत्र जो था उसको मैंने देखा, पढ़ा, तो मैंने देखा कि वह देसा श्रीवास समाज के निर्वाचन से संबंधित था। तो मैंने वो पूरा निर्वाचन के प्रक्रिया को देखा, पढ़ा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह जो निर्वाचन प्रक्रिया देसा श्रीवास समाज के द्वारा अपनाया गया है वह पूरी तरह से हमारे विचारधारा से मेल खाता है। पूरी तरह से 100% लोकतांत्रिक प्रक्रिया का देसा श्रीवास समाज ने पालन किया। मैं देसा समाज श्रीवास समाज के सभी निर्वाचन प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और उस समाज के तत्कालीन पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रत्येक समाज में नए प्रतिभाओं को आगे लाने का यह एक बड़ा अच्छा माध्यम है कि समाज के लोगों को कैसे हम विश्वास में लें और समाज का सर्वांगीण विकास हम कैसे करें। यदि कुछ लोग ही मिलकर किसी व्यक्ति को समाज का प्रमुख बना देते हैं तो वह समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। इससे समाज का सर्वांगीण विकास नहीं होता। बना देते हैं किसी भी पद, प्रतिष्ठा और अन्य प्रभाव से लोग बातों को मान भी लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोगों को लाभ मिलता है, पूरे समाज को लाभ नहीं मिलता। समाज बहुत बड़ा विस्तार लिए हुए है। समाज के लोगों की बड़ी आकांक्षाएं होती है कि समाज का जो मुखिया है वह हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, समाज में बढ़ते उम्र के बच्चों के विवाह के लिए, समाज के गरीब बच्चों के उत्थान के लिए, समाज के रचनात्मक कार्यों के लिए, समाज के सामाजिक नियमों के अनुसार उसका ग्राम से लेकर राज्य तक अनुपालन हो, इसके लिए बड़ा काम करने की आवश्यकता है। और इसमें बड़े सूझबूझ और बड़े समाज को नियमित समय देने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। ऐसे लोग यदि समाज में अपना नेतृत्व करते हैं, कहना चाहिए उसका संचालन उनके हाथ में होता है, तो समाज का सर्वांगीण विकास होने के बड़े प्रबल अवसर मिलते हैं। यदि समाज का बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाए जो समाज को समय नहीं दे पाते हैं, केवल नाम, पद, प्रतिष्ठा के लिए अपने पदासीन हो जाते हैं, तो समाज बहुत पीछे चला जाता है। समाज का वो विकास नहीं होता जो होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। समाज में जब भी चुनाव होता है तो निर्वाचन प्रकोष्ठ का गठन होना चाहिए, और निर्वाचन प्रकोष्ठ को निर्वाचन की सारी तैयारियां करनी चाहिए। निर्वाचन कार्य जब भी हो तो निर्वाचन प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी बनती है कि वह 1 महीना पहले तैयारी करे, नियमावली का प्रकाशन हो, उसमें लोग नामांकन भरे और उनको चुनाव चिन्ह आवंटित हो। प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक निर्धारित मतदान स्थल पर उपस्थित होकर लोग मतदान का प्रयोग कर सकें। सवाल यह पैदा होता है कि समाज में मतदाता कौन लोग बनेंगे? समाज में वे सभी लोग जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वे सभी लोग मतदाता के रूप में मतदान में भाग लेंगे। मतदाता बनने के लिए उनको समाज के नियमावली के अनुसार आजीवन सदस्यता लेनी चाहिए। आजीवन सदस्य चाहे कोई भी बने, वे लोग मतदाता बन सकते हैं और वही लोग मतदान करने के लिए पात्र होंगे, और आजीवन सदस्य ही समाज के
पदों के लिए पदाधिकारी भी बनेंगे। इस प्रक्रिया का यदि आप पालन करते हैं समुचित ढंग से, तो निश्चित रूप से नए प्रतिभाओं का आगमन होगा और जो लोग मतदान के माध्यम से चुन कर आएंगे उनकी जिम्मेवारी बनेगी और वे पूरा समय देंगे और समाज के विकास में सहायक बनेंगे। मैं देसा श्रीवास समाज बिलासपुर को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे निर्वाचन प्रकोष्ठ का गठन किया और मतदान के माध्यम से मतदाता सूची के माध्यम से अपने जो सामाजिक पदाधिकारी हैं उनका चयन के लिए संकल्प लिए और उस संकल्प को लागू भी कर रहे हैं। उनके प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। निर्धारित तिथि को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देसा श्रीवास समाज बिलासपुर का मतदान निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। और यह एक और भी बड़ा कार्य है कि जो लोग नहीं जानते हैं तो देखकर सीख सकते हैं, पूछकर जानकारी ले सकते हैं। देसा श्रीवास समाज बिलासपुर इसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है। हम यही निवेदन करते हैं सभी समाज के भाई बहनों से कि पुरानी जो पद्धतियां हैं उस पर आवश्यक बदलाव का अवसर है, परिवर्तन होना चाहिए। बहुत सारे कार्यों में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक जो भोज बनता था वह पंगत में खिलाया जाता था, किंतु अब मृतक कार्यक्रमों को भी पाश्चात्य संस्कृति बफे सिस्टम से कर दिया जाता है। लोग आते हैं और अपने निकालते हैं, खाते हैं, जूता पहनकर खाते हैं, बैठकर खा जाते हैं, कुर्सी में खड़े खड़े खाते रहते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई किसी को बंधन नहीं है। समय बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। बदलते समय के अनुसार से पुरानी परंपराओं को में संशोधन करते हुए चुनावी प्रक्रिया को भी लोकतांत्रिक ढंग से किया जाना चाहिए और इसके लिए जिनके पास समय है, जो लोग आजीवन सदस्य बने, और लोगों को आगे आना चाहिए, समाज विकास के सूत्रों को अपनाना चाहिए। अन्यथा हम एक परंपरावादी ढर्रे पर, सामंतवादी व्यवस्था के ढर्रे पर चलते रहेंगे तो समाज के लिए कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। हम केवल आत्मप्रचार कर सकते हैं, फोटो छपवा सकते हैं, अपना राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन समाज को क्या मिलेगा इसके बारे में इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। आज समाज के पास इतनी ढेर सारी समस्याएं हैं जो पेंडिंग है, जिसका निराकरण नहीं हो पाता। समाज के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को स्वयं इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। कभी भी कोई आप मतदान का चुनाव करते हैं, चुनाव वह भी बड़े स्तर का हो तो और भी बड़ी गंभीर यह विषय होता है। इसमें अन्य कार्यक्रमों को शामिल नहीं करना चाहिए। यह बड़े चिंतन मनन की बात है और इसके लिए पर्याप्त समय समाज को दिया जाना चाहिए। एक दिन में आनन फानन में किसी भी को प्रमुख बना देना मेरे ख्याल से यह प्रबुद्ध वर्ग के लिए तर्कसंगत बात नहीं हो सकता। यह तो औपचारिकताओं को थोपने जैसा विषय हो जाता है। इसलिए कभी भी दूरदर्शिता से काम करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग दूरदर्शिता से काम नहीं करते वे समाज को कोई बड़ी उपलब्धि देने में सामर्थ्यवान नहीं हो सकते। भले ही पद प्रतिष्ठा में, धन संपत्ति में लोग बड़े हो सकते हैं, लेकिन उससे व्यक्तिगत लाभ होता है, समाज को कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। समाज को यदि उपलब्धि हासिल करना है तो उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था का, शासन के नियमों का पालन करना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते तो हम समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पण की भावना नहीं रखते,
समाज के भाई बहनों के ऊपर हम अपने निर्णय को ज़बरदस्ती थोप देने का प्रयत्न करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आशा करता हूँ इस ओर प्रबुद्ध लोग ध्यान देंगे। मैं देसा श्रीवास समाज के सभी पदाधिकारियों को और उनके निर्वाचन प्रकोष्ठ के व्यवस्था को मैंने देखा, उनसे बात भी किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि हार और जीत अपनी जगह पर है, लेकिन मौका सभी को मिलना चाहिए। जय महाकाल। आप सबके लिए मंगलमय शुभकामनाएं। सभी समाज को देसा श्रीवास समाज से प्रेरणा लेनी चाहिए। जय महाकाल। ओम शांति।